नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल 7 मार्च थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इन्हें पूछे गए प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। पीडीएफ प्रोवाइड मिल जाएगा। 2 मार्च से 7 मार्च तक के सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप सभी पे मिल जाएगा। पहला जो प्रश्न है, मुद्रा राक्षस पुस्तक किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस पुस्तक आपका विशाख दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है। यह भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता में आने के बारे में बताता है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराया था। उन्होंने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ बलूचिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान और सिंधु के पश्चिमी क्षेत्र का अधिग्रहण करने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए थे। रबी की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? यह प्रश्न मैंने दोस्त पहले भी करवाया, कल भी करवाया, परसों भी करवाया, जाके वीडियो में देख सकते हैं, और आज पूछ भी लिया। इनकी कटाई अप्रैल से जून तक की जाती है। रबी फसल की अक्टूबर से दिसंबर के सर्दियों के महीने में बोई जाती है। इनकी कटाई अप्रैल से जून तक की जाती है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों सभी रबी की प्रमुख फसलें हैं। हालांकि इन फसलों की खेती पूरे भारत में की जाती है। देश के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी हिस्से में जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश राज्य गेहूं और अन्य रबी फसलें उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। खरीफ फसलें भारत के विभिन्न भागों में मानसून की शुरुआत के साथ बोई जाती है। यह आमतौर पर जून से जुलाई के बीच बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर तक काटी जाती है। ये फसलें काफ़ी हद तक वर्षा के पानी पर निर्भर करती है और इनमें धान, मक्का, ज्वार और बाजरा भी शामिल है। जायद की फसलें खरीफ और रबी के मौसम के बीच उगाई जाती है। आमतौर पर मार्च के आसपास बोई जाती है और जून तक काटी जाती है। इस मौसम में तारबूज, खीरा और अन्य सब्जियां, फल जैसे फसलें शामिल जो गर्मी को सहन कर सकती है और उन्हें कम समय उगने की आवश्यकता होती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य ध्यान औद्योगिक के विकास पर था। पीसी महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद थे जिन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना की थी। यह योजना 4.5 का लक्ष्य दर से पीछे रह गया। 4.27% की वृद्धि हासिल की थी। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में था। ये भी मैंने प्रश्न करवाया था आपको कल ही परसों में। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। यह गरीबी उन्मूलन और बेहतर जीवन के लिए रोजगार सृजन के उद्देश्य से दिया गया था। गरीबी उन्मूलन की प्रतिबद्धता के बाद इंदिरा गांधी 20वीं सूत्री कार्यक्रम तैयार किया। 5वीं पंचवर्षीय योजना भारत को 1974 से 1979 की अवधि के लिए तैयार किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना यह 1969 से 1974 के दौरान शुरू किया गया। यह अशोक रुद्र माने मॉडल के रूप में जाना जाता है। पहला हरित क्रांति कारण रिकॉर्ड खाद्य उत्पादन के साथ 2 वर्ष सफल रहे। लक्षित विकास दर 5.7 प्राप्त हुआ। कितना? 3.3। 1971 में भारत पाक के दौरान बांग्लादेश से शरणार्थियों की भारी आमद करने यह योजना विफल हो गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना लक्षित विकास दर 4.4 था। अब विकास हुआ कितना? 4.8। योजना अवधि 1 वर्ष पहले 1978 में समाप्त कर दिया गया। मोरारजी प्रधानमंत्री ने योजना के अंतिम प्रारूप डीपी धर द्वारा गरीबी दूर करने और आत्मनिर्भरता को प्राप्ति के उद्देश्य से बनाया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना यह 1980 में शुरू हुआ। लक्षित विकास दर 5.2 था लेकिन वास्तविक विकास दर कितना? 5.7। इस योजना में शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। 7वीं पंचवर्षीय योजना की प्रौद्योगिकी उद्ययन द्वारा उद्योगों की उत्पादकता स्तर में सुधार लाने पर जोर दिया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्र में विकास स्थापित करना था। लक्ष्य वृद्धि दर 5% था। वास्तविक विकास दर 6.01% थी और प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर 3.7 था। वेम्बली स्टेडियम कहाँ है? वेम्बली स्टेडियम लंदन के उत्तर पश्चिमी वेम्बली नामक जगह में स्थित है। तमिलनाडु में कौन सा चट्टान है? लिग्नाइट चट्टान।
तमिलनाडु में नेवेली अपनी लिग्नाइट खदानों के लिए जाना जाता है, जो देश में सबसे बड़ी है। लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला है जिसे अन्य प्रकार के कोयले जैसे बिटुमिन, एंथ्रासाइट कोयला की तुलना में कम गुणवत्ता वाला माना जाता है। लिग्नाइट का उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है और नेवेली क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चिपली श्रृंखला तांबा मध्य प्रदेश के बालाघाट में, चांपनेर श्रृंखला संगमरमर गुजरात के बड़ौदा में, चैंपियंस सीरीज गोल्ड कर्नाटक के कोलार में। डीपीएसपी में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर सुरक्षित अनुच्छेद 39 में जोड़ा गया। समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना अनुच्छेद 39 से। उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित अनुच्छेद 43 को जोड़ा गया। पर्यावरण की रक्षा सुधार करना और वनों के वन्यजीव की रक्षा 48 जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 अधिनियम अनुच्छेद 38(2) जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि राज्य विशेष रूप से आय में असमानता को कम करने का प्रयास और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि स्थिति सुविधाओं के अवसर में असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में लगे समूह को बीच में 57वां संविधान संशोधन 2011 अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। अनुच्छेद 43 भी कहता है कि राज्य स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और सहकारी समिति के पेशेवर प्रबंध को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। इसके अलावा 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 45 के विषय को बदल दिया गया और 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे को अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। वही अनुच्छेद अब 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को देखभाल करना राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत बना दिया गया। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसे 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकालीन के दौरान अधिनियमित किया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आमतौर पर 76 संविधान अधिनियम से जाना जाता है। यह सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की शक्ति को कम करने की कोशिश करता है। इसने संविधान में भाग 4 या मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इसने प्रस्तावना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता में नए शब्द भी जोड़े गए थे। 1857 की क्रांति, कुल्लू से क्रांतिकारी कौन थे? तो थेकरा ठाकुर थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुल्लू अब हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख क्रांतिकारी थेकरा ठाकुर थे। थेकरा ठाकुर ने कुल्लू क्षेत्र ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने स्थानीय जनता के संगठित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। हालांकि ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया और थेकरा ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। कुल्लू और हिमाचल के अन्य हिस्से में 1857 क्रांति का प्रभाव देखा गया, लेकिन इसे बड़े स्तर पर संगठित नहीं किया जा सका। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने। यह भी मैंने प्रश्न करवा दिया, आज भी करवाया, कल भी करवाया था, परसों भी करवाया। मौलवी लियाकत अली उत्तर प्रदेश के राज्य के इलाहाबाद प्रयागराज के एक मुस्लिम धार्मिक नेता है। वो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले नेताओं में से एक थे, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह के रूप में जाना जाता है। उन्हें 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया। 300 विकेट लेने वाले भारतीय बाएं हाथ के गेंदबाज कौन है? रविंद्र जडेजा। उन्होंने कानपुर टेस्ट में पहली पारी में बांग्लादेश के खालिद अहमद को आउट करके उपलब्धि हासिल की। जडेजा भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट पूरा करने वाले पहले बाएं हाथ के स्पिनर बने हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में निम्नलिखित रत्नों में से कौन शास्त्र लिखा? वेताल भट्ट। नवरत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी में 9 रत्नों विद्यमान कवि थे जो भारत में गुप्त वंश के शासक थे। मंत्र शास्त्र या शासन कला, कूटनीति और सैन्य रणनीति के ग्रंथ है। वेतलावट ये वह एक प्रसिद्ध विद्वान और कवि थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। ये सभी में से कोई एक प्रश्न आपका ऑप्शन दिया होगा जो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। कालिदास वह गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि और नाटककार भी थे जिन्हें मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश जैसी रचनाओं के लिए जाना जाता है। ये आपका हो सकता है कालिदास ऑप्शन में होगा, कालिदास राइट आंसर होगा। घटकापारा वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में मंत्री थे जो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। अमर सिम्हा वह एक कोशकार व्याकरणविद थे जिन्होंने प्रसिद्ध संस्कृत शब्दकोश की अमरकोश में लिखा था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कीजिए। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। मिलते हैं फ्रेंड्स आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।